बीटीटीएच के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हमारे हीरो श्रेयान को उसके क्लैन के पुराने लोग कितने ज्यादा पावरफुल थे उस चीज के बारे में पता चलता है और ये सारी चीजें उसको सुनर ने बताई थी। और कुछ टाइम के बाद सुनर के गू क्लैन से कुछ बंदे आके सुनर को श्रेयान से दूर कर देते हैं और गू क्लैन पे वापस ले जाते हैं और सुनर एंड श्रेयान दोबारा से एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, जिसके चलते वो काफी इमोशनल हो जाते हैं। अब बीटीटीएच के सीजन 5 के 117 एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है हर 30 साल में पिल पगोड़ा नाम का एक अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस होता है और ये पूरी दुनिया में एक जाना माना पिल मेकिंग कॉन्फ्रेंस है। और यही कॉन्फ्रेंस के चलते वहाँ पे बहुत सारे पावरफुल लोगों को दुनिया भर के लोग पहचानते हैं, लेकिन उसके लिए उन लोगों को पिल पगोड़ा टेस्ट के साथ साथ और बहुत सारी छोटी मोटी और बड़ी बड़ी टेस्ट को क्वालिफाई करनी पड़ती है और फाइनल चैंपियनशिप को भी हासिल करना पड़ता है। और यहाँ हमें बताया जाता है पिल पगोड़ा कॉन्फ्रेंस में सिर्फ 5 ग्रेट फैमिलीज ही शामिल हो सकते हैं, जैसे कि कुई फैमिली, डान फैमिली, काउ फैमिली, ये फैमिली एंड बाई फैमिली। और ये पिल पगोड़ा चैंपियनशिप के बारे में ये चैंग श्रेयान के सामने डिस्कस करते हैं और जैसे कि श्रेयान ने पहले से ही प्रॉमिस कर दिया था वो शिनलियन और ये फैमिली को अभी के लिए हेल्प करेगा, तो वो सब मिलकर एक प्लान बनाने लगते हैं। और ये चैंग बोलते हैं मैं श्रेयान तुम्हें इस साल ये फैमिली से रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ वो पिल पगोड़ा कॉन्फ्रेंस में, और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो हमारा एल्डर पोजीशन मेंटेन नहीं रहेगा और हमारी फैमिली को पिल पगोड़ा टेस्ट से निकाल दिया जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है उन सबके डिस्कशन के बीच में जियान हुई अपने अलग ही मजे में होते हैं। वो हर टाइम सिर्फ अपने थैली से शराब ही पी रहे होते हैं। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद श्रेयान काफी टेंस्ड होकर बोलता है तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये फैमिली के एल्डर पोजीशन को मेंटेन करने के लिए मुझे आपके फैमिली से पिल पगोड़ा टेस्ट में पार्टिसिपेट करना होगा और उसके साथ मुझे फर्स्ट पोजीशन लाना होगा पिल पगोड़ा टेस्ट में, और वो भी ग्रेड 5 फैमिली को हराकर, और मुझे टॉप 3 रैंकिंग में भी आना है पिल पगोड़ा टेस्ट के। और ये सब अपने सामने होते हुए देख शिनलियन काफी सहम सी जाती है। और अब इधर श्रेयान दोबारा से बोलता है लेकिन आपने तो बोला था आउटसाइडर इस एग्जाम में अलाउ नहीं है, तो मैं तो ये 5 ग्रेट फैमिली में से बिलोंग नहीं करता, तो अब क्या होगा? मतलब आपके बोलने के मुताबिक मुझे पहले ये फैमिली का दामाद बनना होगा। अब ये सुन के एक ही सेकंड में टियानुई का सारा नशा उतर जाता है और अब वो खांसते हुए बोलते हैं एक्सक्यूज मी, मैं वाके ले जा रहा हूँ, तुम लोग अच्छे से धीरे धीरे डिस्कशन करो। और अब वो वहाँ से चले जाते हैं और श्रेयान की बात सुनकर इधर ये चैंग, लिटिल फेरी डॉक्टर एंड शिनलियन सब मिलकर हंसने लगते हैं, लेकिन श्रेयान बोलता है सीरियसली? अब ये सुन के ये चैंग बोलते हैं मास्टर श्रेयान आप ये चीजों को सीरियस मत लीजिए, ये सब कुछ आपको बस कुछ ही दिनों के लिए करना है क्योंकि हमें पिल पगोड़ा कॉन्फ्रेंस में अपना पोजीशन को मेंटेन करके रखना है, और जब ये सारी चीजें हो जाएगा ये फैमिली का कोई भी मेंबर आपके ऊपर कोई भी प्रेशराइज नहीं करेगा और आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मिस्टर श्रेयान आपको ये फैमिली को हेल्प करना होगा और वो पिल पगोड़ा अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को जीतना पड़ेगा। अब ये सुन के श्रेयान गुस्से में बोलता है ये क्या बकवासी आइडिया है, मैं लड़का हूँ, मैं अगर इससे शादी कर लूंगा तो उससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन शिनलियन वो इन फ्यूचर लोगों को कैसे फेस करेगी, उसका क्या हालत होगा ये समाज में, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये सुन के शिनलियन डरते हुए घबराते हुए बोलती है मैं अपनी ये फैमिली को बचाने के लिए कोई भी हद तक जा सकती हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मेरी पर्सनल रेपुटेशन खराब क्यों ना हो जाए, मुझे उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर श्रेयान काफी चौंक जाता है और उधर से शिनलियन काफी जोश में आके बोलती है प्लीज श्रेयान तुम ये फैमिली का दोबारा से हेल्प कर लो, और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ जब तक ये फैमिली जिंदा है तब तक ये फैमिली सिर्फ तुम्हारा हेल्प करेगा और मरते दम तक तुम्हारे साथ ही रहेगा, ये मेरा वादा है। अब ये बोल के वो श्रेयान के सामने अपना घुटने टेकने ही वाली थी, लिटिल फेरी डॉक्टर शिनलियन को रोकते हुए बोलती है क्या तुम्हें श्रेयान के नेचर के बारे में नहीं पता? ये एक बार जिसको प्रॉमिस कर देता है ये मरते दम तक अपने प्रॉमिस को निभाता है, तो तुम टेंशन मत लो, श्रेयान तुम्हारा पक्का हेल्प करेगा और श्रेयान अभी के लिए तुम सबके सामने सिर्फ एक्टिंग ही कर रहा है। अब ये सुनकर श्रेयान वहाँ पे एक गहरी सांस लेता है और इसी टाइम पे शिनलियन बोलती है ब्रदर श्रेयान आप चिंता मत करो, ये सिर्फ एक छोटा मोटा फॉर्मेलिटी है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई सिर्फ हम लोगों को पता है और मुझे पता है आप ये डाउ के कॉन्टिनेंट में इन फ्यूचर एक बड़ा जाने माने हस्ती बनोगे और आपके सामने मेरी तो कोई भी औकात नहीं और मेरी जैसी लड़कियां आपकी बराबर की नहीं हो सकती। अब ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर को काफी गुस्सा आता है, तो अब वो श्रेयान को गुस्से वाली नजर से देखने लगती है। ये सुनकर श्रेयान को भी काफी ऑकवर्ड फील होता है, तो वो बोलता है ठीक है मैं समझ गया, सिर्फ यही चीज को ठीक करने के लिए एल्डर ये चैंग जैसे जैसे बोलेंगे मैं उनको फॉलो करूंगा और एल्डर ये चैंग आप अपने बातों के हिसाब से सारे अरेंजमेंट्स कर दीजिए। अब ये सुन के ये चैंग श्रेयान को थैंक यू बोल के उसे ग्रिट करने लगते हैं। अब इसी टाइम पे बाहर से एक सोल्जर काफी डरते हुए चिल्लाते हुए आके बोलता है एल्डर बाहर काउ फैमिली के बहुत सारे बंदे प्रेजेंट है जो कि मिस शिनलियन के लिए प्रपोजल लेके आए हैं और उनका बोलना ये है कि ये फैमिली ने उन्हें पहले प्रपोजल भेजा था तो उन्होंने वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुन के शिनलियन चौंक जाती है और वहाँ से शिनलियन और ये चैंग उस कमरे से भाग जाते हैं। ये सुन के ये फैमिली के टेम्पररी फ्यूचर दामाद को काफी गुस्सा आता है। अब इसी टाइम पे हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये फैमिली के सामने काउ फैमिली भी प्रेजेंट होता है और काउ फैमिली ये चैंग को बोलता है पहले तुम लोगों ने
अपने साइड से सिनलैन के साथ मैरिज प्रपोजल हमारी काउ फैमिली को भेजा था और अब हम यहाँ पे लौट के आए हैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए, लेकिन अब तुम हम लोगों के सामने हम लोगों को यहाँ से लौटने के लिए बोल रहे हो। क्या तुम लोग काउ फैमिली को एरा गहरा समझ रहे हो? ये चांग उन सबके सामने ग्रिट करते हुए बोलते हैं, यंग मास्टर काउ, आप लोग हमें गलत समझ रहे हैं। मैरिज एक इम्पोर्टेंट मैटर है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा सीरियस होके सोचिए। इतना जल्दबाजी से शादी नहीं होता और मुझे लगता है यंग मास्टर काउ आप मेरी बातों को समझोगे। अब ये सुन के यंग मास्टर काउ बोलता है, हाँ, मैंने इस चीज के बारे में बहुत सोचा है और अगर सिनलैन को मैं पसंद हूँ और मैं सिनलैन को पसंद करता हूँ तो इन फ्यूचर काउ फैमिली आपके फैमिली को हेल्प कर सकता है, और अगर आप हम दोनों का शादी नहीं करवाएंगे तो डान्यू फैमिली में आपका जो पोजीशन है वो बहुत नीचे गिर जाएगा। ये सुन के ये चांग धीरे धीरे अपने क्लैन वालों को बोलते हैं, हाँ, ये फैमिली को हेल्प करना ये सिर्फ एक बहाना है, ये दरअसल हमारी ये फैमिली के ऊपर अपना राज जमाना चाहते हैं। और अब ये बात को काउ फैमिली के एक एल्डर सुन लेते हैं, जिसके वजह से वो अब काफी गुस्से में अपने बॉडी से अपने पावरफुल ऑरा को रिलीज करने लगते हैं। और ये देख के ये क्लैन के बंदे काफी डर जाते हैं, लेकिन इसी टाइम पर उन लोगों के सामने टियानो ही प्रेजेंट होके एक रेड शील्ड क्रिएट कर देते हैं, जिसके चलते काउ फैमिली के पावर्स ये फैमिली को कोई भी हानि नहीं पहुंचा पाया। अब इसी टाइम पे ये चांग बोलते हैं, हमें पता है काउ फैमिली का काफी अच्छा प्रेस्टीज है और आपके मैरिज प्रपोजल को डिक्लाइन करके हमें आपको हर्ट करने की कोई भी इरादा नहीं था। अब इसी टाइम पे हम देखते हैं ये चांग के सामने सुयान और लिटिल फेरी डॉक्टर भी प्रेजेंट हो जाते हैं और सुयान बोलता है, शादी एक बहुत नाजुक चीज है, तो अगर ये फैमिली के बंदे आपके साथ कोई रिश्ता बांधना ही नहीं चाहते तो आप लोग उनके ऊपर जबरदस्ती ये सारी बातों को क्यों थोप रहे हो। अब इसी टाइम पर यंग मास्टर काउ बोलता है, अच्छा, इनके पास दो डाउजन लेवल के बंदे हैं, इसीलिए ये लोग थोड़ा ज्यादा ही हवे में उड़ रहे हैं और अब पता नहीं कहां से ये फैमिली के इतने सारे हेल्पर्स आ गए हैं। और अब यंग मास्टर काउ शुयान को बोलता है, तुम शायद शुयान हो ना जिसके वजह से हमारा सिटी इतना कुछ प्रॉब्लम झेल रहा है। ये सुन के शुयान काफी एटीट्यूड से बोलता है, हाँ, लेकिन तुम कौन हो? ये सुन के काउ काफी स्टाइल से अपना इंट्रो देते हुए बोलता है, मैं काउ फैमिली का 7 लेवल का एक अल्केमिस्ट हूँ, मेरा नाम है काउडान। ये सुन के शुयान हंसते हुए बोलता है, काउडान, ये कैसा घटिया सा नाम है। अब काउडान गुस्से में बोलता है, शुयान, मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुमने आइस रिवर वैली के बंदों को भी हराया है, लेकिन आइस रिवर वैली और काउ फैमिली का कोई कंपेयर ही नहीं है, हम लोग उन सबसे ज्यादा ताकतवर हैं और इस सब के अलावा तुम्हारे पास दो डाउजन मास्टर हैं। डाउजन मतलब 9th लेवल, जिसके चलते तुमने आइस वैली के बंदों को हराया था। और अब काउडान काफी प्यार से वो 2 डाउजन लेवल के बंदों को बोलता है, मास्टर, अगर आप दोनों इस मैटर में इंटरफेयर ना करे तो मैं आपको इन फ्यूचर काउ फैमिली से बहुत सारी पिल्स दे सकता हूँ। लेकिन ये सुनकर टियान हुई भी काफी प्यार से बोलते हैं, मैं तुमसे क्यों पिल लूंगा, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी के लिए तुमसे भी ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड अल्केमिस्ट है और वो तुमसे काफी ज्यादा बेटर कैंडिडेट है। अब ये सुन के शुयान भी मुस्कुरा देता है, लेकिन इधर काउडान चौंकते हुए बोलता है, शुयान, तुम भी अल्केमिस्ट हो, तुम्हें भी पिल तैयार करना आता है। ये सुन के शुयान काफी एटीट्यूड दिखा के बोलता है, हाँ, थोड़ा बहुत तो आता है। अब शुयान के मुंह से ये सुनकर काउ काफी चौड़ में आ जाता है और उसे लगता है वो शुयान को काफी इजीली पिल बनाने में हरा देगा। तो अब काउडान हंसते हुए बोलता है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ये फैमिली और हमारी फैमिली के बीच में एक अल्केमिस्ट टेस्ट रख सकते हैं, और जैसे कि तुमने भी बताया कि तुम भी एक अल्केमिस्ट हो, तो हम लोगों के बीच में कौन सबसे ज्यादा अच्छा अल्केमिस्ट है वो पहचानने के लिए मेरा ये आइडिया बेस्ट रहेगा। और वैसे भी हमारे अल्केमिस्ट्स का एक अलग ही रूल्स है, वो ये सारे गधों की तरह एक दूसरे के साथ नहीं लड़ते। तो तुम एक बार सोच के बताओ, क्या तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो? और अगर मैं हार गया तो मैं यहाँ से अपना मैरिज प्रपोजल लेके भाग जाऊंगा और कभी भी ये फैमिली को परेशान नहीं करूंगा, और अगर मैं जीता तुम मेरे ये मैटर में दोबारा इंटरफेयर नहीं करोगे। समझ में आया तुम्हें? तो अब बताओ तुम्हें क्या करना है। ये सुन के श्रेयान काफी कामली बोलता है, तो तुम किस तरीके की कंपटीशन की बात कर रहे हो यंग मास्टर काउ? ये सुन के काउडान को लगता है श्रेयान को अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस के फाइट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और श्रेयान एक गधा है और शायद श्रेयान अभी अभी अल्केमिस्ट बना है और उसे लगता है वो इजीली श्रेयान को ये अल्केमिस्ट टेस्ट में हरा देगा। तो काउ अब चिल्लाते हुए बोलता है, हम दोनों के बीच में एक फायर कंपटीशन होगा, और इतने में ही वो अपने दोनों हाथों से एक पिंक कलर का फायर रिलीज करने लगता है। अब ये सुनने के बाद टियान हुई दोबारा से शॉक हो जाते हैं और उस टाइम पे वो अपने थैली से शराब पी रहे थे। ये सुन के उनका नशा दोबारा से उतर जाता है और इधर लिटिल फेरी डॉक्टर समझ चुकी थी ये काउडान बहुत ही गंदा पीटने वाला है श्रेयान के हाथों से, और शिनलैन को भी पता था श्रेयान कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। और इधर काउडान काफी एटीट्यूड से बोलता है, तो क्या सोचा तुमने, और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अभी से अपनी हार मान लो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशंस क्रिएट नहीं करना चाहता। लेकिन श्रेयान इधर ना में अपना सर हिलाते हुए बोलता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब काउ अपने हाथों से पिंक कलर का फायर निकालते हुए बोलता है, देख लो, क्योंकि मेरे फायर्स काफी स्ट्रॉन्ग है और अगर मैं जीत गया तो ये फैमिली को मैं कुचल कर रख दूंगा। और अब हमें दिखाया जाता है वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक इंसान श्रेयान
श्रेयान और काओ के बीच में होने वाले ये आइकॉनिक फाइट को देखने के लिए बहुत बेताब था, क्योंकि ऐसे यूनिक फाइट बहुत कम ही होते हैं। और इधर काओ हवे में जाकर अपने पिंक कलर फायर से एक बड़ा सा चिमगादड़ बनाने लगता है और श्रेयान को बोलता है ये मेरे पास टियानिन डेमन फ्लेम है, जो कि एक 8 लेवल का मॉन्स्टर का फायर है और ये पहले एक 3 हैंडेड लायन था। और अगर तुम्हारे पास कोई ऑर्डिनरी फ्लेम है तो खुद को मेरे सामने एम्बैरेस मत करो और पहले से ही हार मान जाओ। और अब उसका चिमगादड़ जोरों शोरों से वहाँ पे दहाड़ने लगता है, लेकिन ये सबसे श्रेयान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने हाथों से अपना ग्रीन लोटस फ्लेम को रिलीज करता है, जिसके चलते एक बड़ा सा लोटस क्रिएट होता है। ये देख के काओ ड्यान चौंकते हुए बोलता है ये तो हेविली फ्लेम है, लेकिन ये लड़के के पास ये हेविली फ्लेम आया कहाँ से? और अब श्रेयान अपने ग्रीन लोटस फायर से एक बड़ा सा पोर्टल क्रिएट करता है और अब हमें दिखाया जाता है उस पोर्टल के अंदर से एक बड़ा सा भेड़िया बाहर निकलता है और वो श्रेयान के साइड में खड़ा हो जाता है। अब ये देख के काओ ड्यान बोलता है हेविली फ्लेम से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तुम फ्लेम को कितने सही तरीके से कंट्रोल करते हो उसके ऊपर हर एक चीज डिपेंड करता है। और अब काओ काफी गुस्से में बोलता है तुम्हारे पास हेविली फ्लेम है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे जीत जाओगे। अब इतना बोलते ही वो अपने चिमगादड़ को श्रेयान के ऊपर हमला करने के लिए भेज देता है और उधर श्रेयान का भेड़िया उस चिमगादड़ को काफी इजीली खुद से दूर फेंक रहा था और श्रेयान का भेड़िया अब अपने मुंह से बहुत सारे फायर रिलीज करने लगता है, जिसके चलते वो चिमगादड़ काफी दूर गिरता है और उसका एक्सप्लोड हो जाता है। लेकिन दोबारा से वो चिमगादड़ छोटे छोटे अटैक्स बना के वो भेड़िया के ऊपर हमला करता है, लेकिन उसके ये सारी टेक्निक से श्रेयान के भेड़िए को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो और भी दहाड़ते हुए उस चिमगादड़ के ऊपर भारी पड़ रहा था। और ये देख के काओ ड्यान बोलता है इसके पास हेविली फ्लेम है, जिसके चलते मेरा ये ऑर्डिनरी पावर्स इसके सामने फीका पड़ रहे हैं और मेरे टियानोई डेमन फ्लेम इसके साथ मैच नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते वो अपने स्पेस से एक पील का डिब्बा निकालता है और बोलता है मैं अब तुम्हारे साथ 2 तरीके के फ्लेम को इस्तेमाल करते हुए लड़ूंगा। और वो अपने डिब्बे से और एक पिंक कलर का भेड़िया बनाता है और ये भेड़िया दहाड़ते हुए अब श्रेयान के भेड़िए के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन श्रेयान के भेड़िए को उन सबसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने मुंह से एक हेवी फायर रिलीज करते हुए काओ के भेड़िया और चिमगादड़ के ऊपर भारी पड़ रहा था और इसी टाइम पर काओ ड्यान भी खुद को बचाने के लिए अपने सर को नीचे कर देता है। और अब हमें दिखाया जाता है काओ के भेड़िया और चिमगादड़ दोनों मिलकर भी श्रेयान के भेड़िए का बाल भी बांका नहीं कर पाते और उन दोनों के बीच की फाइटिंग देख टियानोई बोलते हैं श्रेयान काफी अच्छी तरीके से अपने हेविली फ्लेम को कंट्रोल में रख रहा है और ये लड़के के फ्लेम तो श्रेयान के सामने रद्दी बराबर है। और मुझे जितना लगता है श्रेयान अपनी चुटकी बजाते ही काओ ड्यान के ये दोनों ही फ्लेम मॉन्स्टर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब ये सुन के काओ ड्यान को काफी गुस्सा आता है, तो वो अपने स्पेस रिंग से एक स्नेक और एक स्पाइडर को रिलीज करता है और उन दोनों को भी आदेश देता है श्रेयान के वो भेड़िए के ऊपर हमला करने के लिए। और अब जब काओ ड्यान के चारों फ्लेम मॉन्स्टर मिलके श्रेयान के भेड़िए के ऊपर हमला करते हैं, श्रेयान का भेड़िया भी थोड़ा बहुत घायल हो जाता है और वो पीछे खिसकते हुए श्रेयान के पास आ जाता है, जिसके चलते श्रेयान अब अपने भेड़िए को सहलाता है और अपने रिंग स्पेस में ले जाता है। और उधर काओ ड्यान बोलता है मैंने अपने 2 तरीके के फ्लेम से तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए मैंने 4 तरीके की फ्लेम को तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल किया। और वैसे भी श्रेयान, अगर तुम फ्लेम के साथ खेल रहे हो तो तुम्हारा फ्लेम मॉन्स्टर का क्वालिटी अच्छा होने के साथ साथ तुम्हारे पास बहुत क्वांटिटी में वो होने भी चाहिए, समझे? और दोबारा अगर तुम किसी के साथ ऐसे फ्लेम फाइट करोगे तो ये जरूर याद रखना। ये सुन के श्रेयान को काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है काओ ड्यान तुम्हें क्वांटिटी देखनी है ना, तो ये देखो। अब श्रेयान अपनी गैस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए अपने रिंग स्पेस में से 10 डिब्बे को बाहर निकालता है और जब 10 डिब्बे बाहर फटते हैं वहाँ पे हमें 10 कलरफुल पोर्टल्स खुलते हुए दिखते हैं और अब एक एक करके उन सब पोर्टल में से कलरफुल मॉन्स्टर्स भी निकलते हैं। किसी में से लायन, किसी में से हिपोपोटामस, तो किसी में से मॉन्स्टर ड्रैगन और किसी में से भेड़िया निकलता है। और अब श्रेयान अपने एक ही इशारे में उन सबको वो पोर्टल में से बाहर निकाल देता है और वो सब आके श्रेयान के इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। और ये देख के काओ ड्यान डर जाता है और उसको काफी गुस्सा भी आता है, लेकिन नीचे से काओ फैमिली के बंदे भी श्रेयान के 10 फ्लेम्स को देखकर हक्का बक्का रह जाते हैं और बोलते हैं 10 तरीके के फ्लेम मॉन्स्टर, इसका मतलब इस लड़के के सोल पावर काफी तगड़ी है। और इस टाइम पे श्रेयान बोलता है मेरे सामने तुम मेरे साथ फ्लेम के अगेंस्ट लड़ भी नहीं सकते, इनफैक्ट तुम फ्लेम कंपटीशन में मेरे सामने खड़े भी नहीं हो सकते, इतना भी तुम्हारा औकात नहीं है। अब अपने सामने श्रेयान के इतने सारे मॉन्स्टर्स को देख काओ काफी गुस्से में बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है और मुझे पता है ये सब फेक मॉन्स्टर्स हैं। और वो अपने चारों फ्लेम मॉन्स्टर्स को आदेश देता है श्रेयान के ऊपर हमला करने के लिए। और इधर श्रेयान भी अपने सारे फ्लेम मॉन्स्टर्स को आदेश कर देता है काओ के फ्लेम मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करने के लिए। और वो सब जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं एक बड़ा सा एक्सप्लोड वहाँ पे होता है और वहाँ पे खड़े हुए कुछ लोग तो उस फाइटिंग को देख भी नहीं पाते और काओ ड्यान अपनी इतनी गंदी हाथ से खिसकते हुए पीछे गिर जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है काओ ड्यान के मुंह से और नाक से बहुत गंदे तरीके से खून निकल रहा है। और इधर शिनल्यान बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और वो नाचते हुए बोलती है हम जीत गए। ऊपर से श्रेयान बोलता है क्या अब तुम्हारे दिल को तसल्ली मिली या तुम्हें मेरे साथ और भी लड़ना है? और इधर काओ ड्यान नीचे अपने मुंह और नाक से निकलते हुए खून को पोंछते हुए बोलता है भले ही मैं तुमसे हार गया, लेकिन काओ फैमिली के पावरफुल बंदे पील कॉन्फ्रेंस में जाने वाले
वाले हैं और वो तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से सबक सिखाएंगे। ये बोलते ही काओ फैमिली के सारे मेंबर्स वहाँ से जाने लगते हैं। अब ये चैंग ये सुनकर काफी टेंस्ड हो जाते हैं और बोलते हैं काओ टियान ने जैसे बोला काओ फैमिली का वो पावरफुल वॉरियर अब दोबारा से शायद काओ फैमिली में लौट रहा है। तो अब शुयान वहाँ पे प्रेजेंट होके बोलता है लेकिन वो है कौन? इधर ये चैंग बोलते हैं उसका नाम है काओ यिंग और वो सिर्फ 7 सालों में ही एक अल्केमिस्ट बन चुका था और वो काओ फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है पिल पगोड़ा अल्केमिस्ट एग्जाम में। और उसके साथ वो 20 सालों में ही 7th लेवल का अल्केमिस्ट बन गया था और 2 सालों से वो काओ फैमिली को छोड़ के चला गया था और अब वो वहीं पर ही लौट रहा है। और पता नहीं वो अब कितना ज्यादा पावरफुल होगा, शायद वो 7th लेवल का पिक पर होगा या फिर उससे भी ज्यादा पावरफुल होगा। और मैं आपको बता दूं ये अल्केमिस्टों के बीच में भी अलग अलग लेवल होते हैं। एक होता है फर्स्ट लेवल, दूसरा होता है मिड लेवल, तीसरा होता है पीक लेवल। और पीक लेवल मतलब 7th लेवल का टॉप और वो बस 8th लेवल पर पहुंचने वाला है और मिड लेवल मतलब बीच में ही। और इधर ये चैंग बोलते हैं वो शायद हमारे मास्टर शुयान के सामने एक स्ट्रॉन्ग कंपटीटर बन के आएगा वो पिल पगोड़ा कॉन्फ्रेंस में। और अब हमें 20 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शुयान अपने पूरे टीम के साथ स्पेस में ट्रैवल कर रहा था और पगोड़ा सिटी को जा रहा था। अब इसी टाइम पे शिनलैन बोलती है पगोड़ा सिटी पे हम कुछ ही टाइम में पहुंचने वाले हैं और वैसे भी 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अब हम शेंगटान सिटी के बीच में ही हैं। लेकिन शुयान तो लगातार 20 दिन से कल्टीवेट कर रहा है, ना ही उसने कुछ खाया है ना ही कुछ पिया है, पता नहीं वो अंदर कैसा होगा। अब ये सुन के लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है तुम टेंशन मत लो वो सही सलामत है। और इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है उन सब के आसपास एक छोटा सा एक्सप्लोड होता है जिसके चलते उन सब के आसपास एक पावरफुल व्हाइट कलर का ओरा बिखरने लगता है। तो ये ओरे को टियान हुई अपने हाथों में पकड़ के बोलते हैं ये तो सोल पावर का एनर्जी है। और इसी टाइम पे सब देखते हैं शुयान अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और वो अभी अपनी 4th टायर के अल्केमिस्ट के सूट में होता है। मैं आपको बता दूं हमारा हीरो शुयान 7th लेवल का पीक लेवल का अल्केमिस्ट है, मतलब अब बस थोड़े से कल्टीवेशन में वो 8th लेवल का अल्केमिस्ट बन जाएगा। लेकिन वो पता नहीं कब से अल्केमिस्ट एग्जाम को अटेंड नहीं किया है जिसके चलते उसके रियल अल्केमिस्ट लेवल किसी को भी नहीं पता। और वहाँ पे सब शुयान के सामने प्रेजेंट होके बोलते हैं तो फाइनली तुम बाहर आ ही गए। अब इसी टाइम पे टियान हुई शुयान को बोलते हैं ओ बच्चे तुमने अभी अभी अपने सोल पावर को रिलीज किया है और तुम शायद स्पिरिचुअल रियल्म पे पहुंच गए हो। ये सुन के शुयान को समझ नहीं पाता। शुयान काफी सरप्राइज होके बोलता है स्पिरिचुअल रियल्म ये क्या है? टियान हुई शुयान को बोलते हैं ये सोल पावर्स 4th स्टेजेस में बटे हुए हैं जैसे कि इमोर्टल, स्पिरिचुअल, स्काई, एम्पायर। और अभी के लिए तुमने स्पिरिचुअल लेवल को ब्रेक थ्रू किया है। पहले एंशिएंट टाइम में ये सारे स्टेजेस को ब्रेक थ्रू करने के लिए कुछ स्पेशल सोल ट्रेनिंग मेथड होता था जिसको स्पिरिट टेक्निक बोलते थे, जो कि अभी इस टाउके में एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर ये ट्रेनिंग होता तो फिर तुम अपने सोल पावर को सोल ट्रेनिंग के मदद से और भी ज्यादा स्पीडली इंक्रीज कर पाते। मुझे लगा था तुम्हारे टीचर ने इस सारी चीजों के बारे में तुम्हें पहले से ही बताया होगा। अब अपने टीचर का नाम सुनकर शुयान का मुंह लटक जाता है और वो दोबारा से अपने टीचर के बारे में ही सोचने लगता है। अभी इसी टाइम पे ये चैंग सबको बोलते हैं सब लोग मेरी बातों को सुनो, हम लोग दान्यू सिटी में पहुंच गए हैं। और अब हमें दिखाया जाता है उनका स्पेस फ्लाइट स्पेस से बाहर निकल जाता है। इसी टाइम पे लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है सच में ये दान्यू तो काफी लार्ज एरिया है। और शुयान बोलता है इवन ए ब्लैक कॉर्नर रिलीजियंस इसके सामने तो कुछ है ही नहीं। ये सुन के ये चैंग बोलते हैं दान्यू सिटी इसका आउटर और इनर साइड भी काफी बड़ा है और इसके आधे हिस्से को तो हम देख भी नहीं पा रहे हैं। और अब हम फिलहाल स्पेटियल पॉइंट का आउटडोर कॉर्नर में हैं। अब इसी टाइम पे दोबारा से ये चैंग शुयान को बोलते हैं मास्टर शुयान आपको मेरे साथ आना होगा क्योंकि ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास पहले से ही अल्केमिस्ट रैंकिंग बजट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपको पिल पगोड़ा अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में एंटर करवा सकता है। अब ये सुन के शुयान अपने सर को हाँ में हिलाता है और वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर शिनलैन और टियान हुई को बोलता है मैं एल्डर ए के साथ जा रहा हूँ तो तुम लोग चाहो तो ये सिटी के अंदर घूम सकते हो। अब ये बोल के ये चैंग एंड शुयान वहाँ से उड़ के जाने लगते हैं। अब सीन चेंज होके आता है पिल पगोड़ा अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस का फर्स्ट राउंड अल्केमिस्ट हॉल के ऊपर जहाँ पर पहले से बाई फैमिली के साथ और एक पावरफुल फैमिली प्रेजेंट था। अब इसी टाइम पे बाई फैमिली जब ये फैमिली को यहाँ पर आते हुए देखता है वो उनका मजाक उड़ाते हुए बोलता है ये चैंग मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम दोबारा से इस साल भी टेस्ट देने यहाँ पर आओगे और मुझे जितना लगता है ये फैमिली में और कोई अच्छा अल्केमिस्ट तो बचा ही नहीं। अब ये चैंग शुयान को बोलते हैं बेटा शुयान ये दान्यू सिटी से बाई फैमिली है और इनके बातों को इग्नोर करो, ये ऐसे ही बकवास करते ही रहते हैं। और ये बाई फैमिली का एक एल्डर है और जब वो बाई फैमिली का एल्डर शुयान के कपड़े में उसके 4th लेवल का अल्केमिस्ट बैच को देखता है वो शुयान के ऊपर हंसते हुए बोलता है छी 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 ये फैमिली ने कैसे सोच लिया कि सिर्फ 4th लेवल का अल्केमिस्ट इतने पावरफुल एग्जाम को क्रैक कर पाएगा और ये लड़का तो काफी यंग है, ये तो बच्चा है मेरे सामने, ये क्या ही कर देगा। और हमारे जैसे पावरफुल फैमिलीज सच में तुम्हारी जैसे फैमिली की वजह से सबके सामने असेम्ड हो रहे हैं। अब ये सुन के एल्डर बाई के साथ उसके जो 2 स्टूडेंट्स होते हैं वो हंसने
लगते हैं। ये देख के श्रेयान को काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है ये कैसे गधों जैसी बातें कर रही हैं। ये सुन के ये एल्डर बाई को काफी गुस्सा आता है और वो बोलते हैं ये लड़का तो काफी बदतमीज है। और इतने में ही वो श्रेयान के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन अब श्रेयान के सामने उस अल्केमिस्ट हॉल का हेड इंचार्ज आके बोलता है मैं हूँ हानली और ये पील पगोड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल टेस्ट है। यहाँ पर तुम्हारी ये बाहियात चीजें नहीं बर्दाश्त की जाएगी और अपने औकात में रहो, नहीं तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। समझ में आया? और वैसे भी मैं ही तुम सबका टेस्ट लेने वाला हूँ। और इतना बोलते ही वो अपने साइड में हुए पोर्टल्स को ओपन कर देते हैं, जिसके चलते उन चारों में से येलो कलर का ऑरा रिलीज होने लगता है। और वो बोलते हैं सब अपने अपने हिसाब से अपने एग्जाम के लेवल्स को चूज कर लो और यहाँ पे एंटर हो जाओ। और वहाँ से सारे बच्चे उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। इसी टाइम पे श्रेयान पीछे से हानली को ग्रेड करते हुए बोलता है यहाँ पर सबसे हाई लेवल का टेस्ट कौन सा है? ये सुन के हानली बोलते हैं यहाँ पे मैं लेवल 7 का मिड रेस की टेस्टिंग करता हूँ। ये सुन के श्रेयान बोलता है फिर मुझे मिड 7th लेवल का टेस्ट देना है। अब ये सुन के हानली कुछ सोचने लगते हैं, लेकिन श्रेयान के कॉन्फिडेंस को देख वो बोलते हैं ठीक है फिर मैं तुम्हें वहीं पर ही लेके जाता हूँ, चलो मेरे साथ। और अब हानली और श्रेयान और एक पोर्टल में घुस जाते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये देखकर दोबारा से बाई फैमिली का एल्डर बाई ये चोंग के साथ उंगली करने लगता है और बोलती है सच में ये फैमिली तो अब एक कचरे से कम नहीं है। वो तो एक बच्चे को ले आए इतना मुश्किल टेस्ट देने के लिए। और क्या तुम्हें लगता है इस लड़के का एबिलिटीज मेरे स्टूडेंट के एबिलिटीज को पार कर पाएगा? और ये बोल के ही वो हंसने लगते हैं और उनको हंसते हुए देख ये चांग बोलते हैं मैं आशा करता हूँ तुम्हारी ये हंसी आगे भी ऐसे ही बरकरार रहे। और टाइम बीतने के साथ साथ उस सबके चारों तरफ एक सन्नाटा फैल सा गया था और सब बस अपने अपने स्टूडेंट्स का आने का इंतजार कर रहे थे। थोड़े टाइम के बाद कहीं से आवाज आता है बाई फैमिली के दोनों ही बंदे 6th लेवल के मिड अल्केमिस्ट टेस्ट को पास कर चुके हैं और कुई फैमिली के 2 बंदे इस टेस्ट में फेल हो चुके हैं। ये सुन के कुई फैमिली का वो एल्डर हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है सच में बाई फैमिली के बच्चे तो काफी जीनियस हैं। और अब वहाँ पे बाई फैमिली के बच्चे प्रेजेंट हो जाते हैं अपने नए बैच के साथ और कुई फैमिली के बंदे बोलने लगते हैं सच में बाई फैमिली का फाउंडेशन काफी स्ट्रॉन्ग है और ये लोग तो वैसे भी काफी यंग है, तो इनके पास अपना एक बड़ा फ्यूचर है। अब इसी टाइम पे एल्डर बाई बोलते हैं हमारे बाई फैमिली को कौन टक्कर दे सकता है भला, और हमारे बाई फैमिली में तो टैलेंट्स की कमी नहीं है और मेरे दोनों ही डिसेंडेंट्स काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे एग्जाम को अटेंड किया है, लेकिन कुछ तो यहाँ पे अपने साथ कचरों को लेके आ जाते हैं। और अबू ये चेंग को उंगली करते हुए बोलते हैं पता नहीं इनका कचरा कब तक यहाँ पर आएगा और इतना टाइम हो चुका है, मतलब ये पक्का अपने एग्जाम में फेलियर हो गया होगा। तो चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, ये कचरे को कौन देखेगा भला। अब इसी टाइम पे कोई फैमिली और बाई फैमिली वहाँ से जाने लगते हैं और जाते जाते बाई फैमिली का वो एल्डर बोलता है ये चांग पहले तुम ये 5 ग्रेड फैमिली में से रिमूव हो जाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा औकात दिखाऊंगा और बाई फैमिली तुम्हें अच्छे तरीके से ट्रीट करेगा। ये बोल के एल्डर बाई वहाँ से हंसते हुए जाने लगते हैं, लेकिन इसी टाइम पर वो सब सुनते हैं स्काई लेवल। ये सुन के वो सब हक्का बक्का रह जाते हैं और जब पीछे मुड़ते हैं कोई फैमिली और बाई फैमिली देखते हैं श्रेयान का पोर्टल खुल चुका है और श्रेयान के पोर्टल से बहुत ही पावरफुल लाइट इंक्रीज हो रहा है। और ये देख के वहाँ पे हर एक इंसान हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है ये यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या है। और ये देख के एल्डर बाई सरप्राइज होके बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है। और अब जब श्रेयान उस पोर्टल में प्रेजेंट होता है उसके सामने हानली उसे ग्रीट करते हुए बोलते हैं ब्रदर श्रेयान आप पहले चलिए, और ये एक 7 लेवल का मिडिल अल्केमिस्ट है। अब ये सुनने के बाद एल्डर बाई को काफी गुस्सा आता है और वो बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, ये कचरा 7th लेवल का मिड अल्केमिस्ट कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है। अब इसी टाइम पे हानली बहुत ही प्यार से श्रेयान को बोलते हैं ब्रदर श्रेयान मुझे माफ कर दो, हमारे पास सिर्फ इतना लेवल का ही लिमिट है, मतलब श्रेयान का अल्केमिस्ट लेवल और भी ज्यादा है। और अब हानली बोलते हैं आपको आपकी असली एबिलिटीज को चेक करने के लिए आपको पिल पगोड़ा के हेडक्वार्टर्स पर जाके वहाँ पे टेस्ट देना होगा, और मुझे माफ करना आपको यहाँ पर इतनी ज्यादा ट्रबल्स में डालने के लिए। तो ये सुन के एल्डर बाई को काफी गुस्सा आता है, तो वो अपने स्टूडेंट्स को कचरा बोल के और उनके ऊपर काफी जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम सब आओ मेरे साथ। इसी टाइम पे श्रेयान पीछे से एल्डर बाई को बोलता है रुक जाओ वहाँ पर। ये सुन के एल्डर बाई काफी गुस्से में बोलती है लेकिन क्यों, और तुम तो एक यूजलेस पीपल हो और तुम्हारे जैसे यूजलेस इंसान के साथ मैं कुछ भी बात नहीं करना चाहता। और इतने में ही श्रेयान पीछे से अपने गैस फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए काफी स्पीडली एल्डर बाई के ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते एल्डर बाई काफी घायल होके बहुत पीछे जाके एक दीवार के साथ टकराते हुए नीचे गिर जाते हैं। और अब जैसे तैसे खुद को खड़े करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खड़े नहीं हो पाते। तो श्रेयान उनका ये हालत को देख के बोलता है तुम इतनी बुढ़ी हो गए हो, फिर भी तुम्हें लोगों के साथ सही से बिहेव करना नहीं आया, और तुम्हारे जैसे बुढ़ियों के साथ तो यही होना चाहिए। और यहाँ पर एंड होता है बैटल थ्रू दी हेवन का 5th सीजन का 117th एपिसोड।